बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मलाई बोटी समोसा बनाऊंगी और उनको फ्रीज करूंगी क्योंकि रमजान गुजरने के बाद सबका बहुत खाने को दिल कर रहा था। बेहद लजीज, बेहद क्रिस्पी, बेहद क्रीमी बनने वाले ये मलाई बोटी समोसे को बनाना बहुत आसान है। चले जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिए हैं। हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। इन चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लहसुन को ज़्यादा जलाना नहीं है, लाइट सा कलर आए तो साथ ही आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ले लिया है। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करवा लिया है। बोनलेस चिकन की आपने बोटी का साइज बिल्कुल इसी तरीके से छोटा छोटा रखना है ताकि फिलिंग के दौरान ये मसला ना करे। चलें जी, चिकन का कलर वाइट होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। आप लोगों को मेरी समोसे की सारी वीडियोस बहुत पसंद आई, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। किसी ने नहीं देखी तो आई बटन पर और वीडियो के एंड पर लगा दूंगी, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। अब इसके अंदर 4-5 हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस इतने से मसाले जाएंगे। और इसके अंदर 1 कप भरकर दही ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को जल्दी से अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद कवर कर देंगे। दही और चिकन के पानी में चिकन को अच्छे से गला लेंगे और चिकन के पानी को ड्राई भी करना है। चले जी, यहाँ पर चिकन अच्छे से गल चुका है। 4 से 5 मिनट लगे हैं। चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है, चिकन रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मज़ेदार सी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले ऑल पर क्रीम ले ली है। ऑल पर क्रीम फ्रेश है। तकरीबन 4 से 5 बड़े खाने वाले चम्मच मैंने क्रीम ऐड कर दी है। हल्की सी आंच करनी है। उसके साथ आपने क्रीम को 1-2 मिनट के लिए चिकन के साथ पका लेना है। इतनी मज़े की इसकी फिलिंग रेडी होती है कि बस एंड हो जाता है। बहुत यमी, बहुत टेस्टी। इसको आप बॉक्स पैटीज़ में भी भर सकते हैं। चलें जी, क्रीम के साथ चिकन को 1-2 मिनट के लिए पका लिया है। इसका जो मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई 1 कप भरकर शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं। बारीक कटी हुई बंद गोभी 1 कप भरकर ऐड कर दी है। दोनों ही चीज़ें फ्लेवर को तो बढ़ाएंगी, साथ साथ क्वांटिटी को भी ज़्यादा कर देंगी। इस तरीके से 1 पाव चिकन के साथ ढेर सारी समोसियाँ आप बनाकर रेडी कर लेंगे, तकरीबन 40 से 50। चले जी, सब्जियों को हम लोगों ने पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जो सब्जियों के अंदर से पानी निकलेगा ना, उसको भी आपने ड्राई कर लेना है। ज़्यादा गलाना नहीं है, सब्जियों को क्रंची क्रंची सा ही रहने देंगे। सब्जियों का जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर पानी, मॉइस्ट वगैरह कुछ भी ना रहे। चलें जी, किसी खुले से बर्तन में निकाल देंगे और फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इस तरीके से जब घर वालों को बनाकर समोसियाँ खिलाई ना, यकीन करें कि सब फ़ैन हो गए। सबको इतनी पसंद आई ये रेसिपी। जिसने भी खाई उसने मुझसे ज़रूर पूछा कि तुमने इसमें क्या क्या डाला है। सो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। रेडीमेड समोसा पट्टी ले ली है। समोसा पट्टी को इस तरीके से रख देंगे। ऊपर वाले किनारे को उठाकर नीचे वाली साइड पे लेंगे, ये इस तरीके से। उसके बाद फिंगर रखते हुए अगली वाली साइड पे ले जाएंगे, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। आप हाथ में पकड़ लें, यहाँ फिर नीचे रख कर ही फिलिंग ऐड कर दीजिएगा। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग ना तो ज़्यादा ऐड करेंगे, ना ही बहुत कम ऐड करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी फिलिंग को बनाना सिर्फ 10 मिनट का काम है, इसलिए आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने देखा मसाले भी इसके अंदर 2-3 ही गए हैं। फिलिंग को ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऊपर वाली साइड पे लई लगा देंगे। स्लरी भी कहते हैं इसको। मैदे के अंदर पानी को घोलकर इसकी एक थिक सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसको हम समोसा पट्टी की साइड पे भी लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से लॉक हो जाए। ऊपर से हम इसको कवर करते हुए बंद कर देंगे। समोसा फोल्डिंग करना बहुत आसान है। बाकी जो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ समोसों की शेयर की हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी तरीक़ों से समोसा फोल्ड किया है, इसलिए आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट समोसे फोल्ड कर सकेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप हाथ में पकड़ते हुए भी इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, बड़े इजी वे से इसकी पॉकेट बना सकते हैं। इस तरीके से पॉकेट बनाकर इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे और दोबारा उसी मेथड के साथ इसको बंद कर देंगे।
ईद की नई नई रेसिपीज़ आने वाली हैं, मीठे की भी रेसिपी आएंगी, बहुत से डिज़र्ट बनाऊंगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द मिल सकें। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने किस किस तरीके से समोसे बनाए और कौन सा समोसा आप लोगों का फेवरेट है। यहाँ पर हमारे दोनों तरीके से समोसे जो हैं फोल्ड हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे समोसों को रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनको फ्रीज़ कैसे करना है। फ्रीज़ करना भी बहुत आसान है। चलें जी, यहाँ पर समोसे हमारे ऑलमोस्ट सारे रेडी हो चुके हैं। अब आपने इनको इसी तरीके से किसी भी कंटेनर या जिप लॉक बैग में डाल देना है, अलग अलग लगाइएगा। उसके बाद आप इनको फ्रीज़ कर दीजिएगा। और हाँ, फ्रीज़ करते वक्त बटर पेपर या फिर प्लास्टिक बैग या जो भी हमारे घर शॉपिंग बैग्स आते हैं ना, उसको भी काट कर आप लगा सकते हैं। लेयरिंग ज़रूर कर दीजिएगा। लेयरिंग करने की वजह से आपके जो समोसे हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग रहेंगे। अच्छा, समोसों को मैं फ्रीज़ कर दूंगी। नेक्स्ट डे जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इनको फ्राई कैसे करना है। ये देखें, यहाँ पर समोसे फ्रीज़ हो चुके हैं। इनको मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था। अब मैं आपको इनको फ्राई करने का बताती हूँ। जैसे ही मैंने फ्रीज़र से निकाला है वैसे ही गरम तेल के अंदर मैंने इनको डाल दिया है, मैंने डीफ्रोज़ नहीं किया। लो फ्लेम के ऊपर हम इसे 5-6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। खूबसूरत सा दोनों साइडों पर जैसे ही कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे। ये देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ चुका है। अब इस कंडीशन में जब आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। बेहद लजीज, बेहद क्रिस्पी, बेहद मज़ेदार से, बाज़ार से कई गुना बेहतर और टेस्टफुल बनने वाले ये मलाई बोटी समोसा बिल्कुल रेडी हैं। चलें जी, इस तरीके से बेहद आसानी से बनने वाले मज़ेदार से ये मलाई बोटी समोसा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ट्राई करने के बाद ये आप सबके फेवरेट हो जाएंगे। इंशाल्लाह रेसिपी के मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ और उनका आंसर भी करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।